हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रमोद सर पे। मैं प्रमोद सर आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में पीएच मान के विषय में और पीएच स्केल के विषय में, या किसी भी विलयन का H+ आयन दिया रहता है या -OH आयन दिया हुआ रहता है तो उसका पीएच मान कैसे निकालेंगे या POH कैसे निकालेंगे, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आप बने रहिए इसी क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शुरू से अंत तक देखिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पहले पीएच के विषय में जानते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। बात समझे? पीएच किसे कहते हैं? जिसको पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। तो अब समझते हैं पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल किसे कहते हैं और इसका खोज कब और किसने किया था। तो पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को जो बताता है उसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और समझे, किसी भी विलयन का अम्लता या क्षारीयता को जो बताता है उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। बात समझे? फिर से समझिएगा, पीएच स्केल किसे कहते हैं? जो क्या करते हैं, किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। बात समझे? अब देखिए यहाँ पीएच मान क्या होता है? किसी भी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित 1 ग्राम में हाइड्रोजन आयन के व्युक्त कर्म को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। जो बोर्ड पर हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। पीएच मान की बात करें तो खोज किसने किया था? 1909 ईस्वी में सोरेस सन ने किया था। पीएच का जो सूत्र होता है log 1/H+ आयन या -log H+ आयन होता है। ये POH का जो सूत्र होता है -log OH- आयन होता है। और तीसरा सूत्र जो होता है pH + POH क्या होता है? बराबर 14 होता है। होता क्या है, मतलब अब यहाँ तक अगर आप समझ लिए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार समझा देते हैं। तो पीएच क्या होता है या पीएच स्केल किसे कहते हैं? जिससे हम लोग अम्लता और क्षारीयता को मापते हैं उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच मान क्या होता है? किसी भी विलयन में उपस्थित 1 ग्राम में हाइड्रोजन आयन के व्युक्त कर्म को पीएच मान कहते हैं। समझे? पीएच मान का सूत्र होता है क्या होता है? इसका खोज किसने किया था? 1909 ईस्वी में सोरेस सन ने। पीएच बराबर log 1/H+ आयन या -log H+ आयन होता है। POH क्या होता है? -log OH- होता है। pH + POH बराबर 14 होता है। ये क्या होता है? हमारे पीएच का सूत्र होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल की, अब देखिए ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये हमारा लकीर है। ठीक, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है या तो जल होगा या उदासीन होगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है तो 7 होता है, या उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है तो 7 होता है। अब जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है तो वह हमारा अम्ल होता है। ठीक, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह हमारा क्षार होता है। अब किसी भी विलयन का अगर अम्ल की बढ़ेगा या किसी भी विलयन की अम्लता को अगर बढ़ाते हैं, अम्ल की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्षार की मात्रा जो है ये हमारे कम हो जाएंगे। ठीक, अगर किसी भी विलयन का क्षार की मात्रा जो है ये बढ़ जाएगा, अम्लता क्या हो जाएगा? उसकी कम हो जाएगी। बात समझे? अगर समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। अब देखते हैं कि इसका कुछ न्यूमेरिकल आता है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, उसको समझने का
प्रयास कीजिएगा, बने रहिए इसी वीडियो में। आपके सामने हम क्या करते हैं, हिसाब को नोट करते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन इस चैनल पे बने रहिएगा तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। कर किसी भी विलियन का पीएच मान 7 है तो पीओएच क्या होगा, मतलब एक नंबर है, किसी विलियन का पीएच मान 7 है तो उसका पीओएच क्या होगा। इस तरह से नॉमरिकल मैट्रिक एग्जाम में 1 नंबर का दे दिए जाते हैं और इसको क्या करते हैं, पूछ लिए जाते हैं। पीएच दिया हुआ रहता है और पीओएच पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब हम बताएं पीएच बराबर पीओएच प्लस 14 होता है। इसमें दिया हुआ है पीएच बराबर 7 दिया है, पीओएच हमसे पूछा है, तो पीओएच बराबर हमारा हो जाएगा 14 माइनस 7 अर्थात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या तो यहाँ पे डिजिट चेंज करके दे सकता है। अगर यहाँ पर 8 दे दिया है तो 8 दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 की जगह 8 रखेंगे और माइनस यहाँ 8 रखेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 6 आंसर निकल जाएगा। ठीक, हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमको सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। अब पूछे क्या जाते हैं, इसके बाद जो पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, किसी भी विलियन का H प्लस आयन ठीक 10 पे पावर माइनस 5 है तो उसका पीएच मान क्या होगा। इस तरह से मैट्रिक एग्जाम में 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। जब भी इस तरह से नॉमरिकल आ जाए तो स्थिर से समझिएगा कि अगर आप किताब में जिस तरह से इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर उस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन तो हम कर देंगे लेकिन आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लॉग का प्रयोग किया गया है और लॉग जो है 10th के सिलेबस में नहीं है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम एक जुगाड़ ढूंढे हुए हैं, ऐसा जुगाड़ कि 7 जन्म तक, मरते दम तक आप नहीं भूलिएगा। अब देखिए क्या जुगाड़ है। अब देखिए यहाँ H प्लस आयन दिया हुआ है, यही ना, H प्लस आयन दिया हुआ है 10 पे पावर माइनस 5 और ये पीएच मान पूछ लिया है तो इसका पीएच मान डायरेक्ट बता दीजिए 5, क्योंकि जितना H प्लस आयन 10 पे पावर रहेगा उतना पीएच मान निकल जाएगा। अब देखिए अगर 10 पे पावर माइनस 4 दिया है तो पीएच मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 10 पे पावर माइनस 6 दिया है तो इसका पीएच मान जो हो जाएगा ये हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है, किसी भी विलियन का पीओएच माइनस दिया हुआ क्या रहता है, ये दिया हुआ रहता है और क्या पीओएच पूछ लिया जाता है। तो पीओएच ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ओएच माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, और पीओएच पूछ लिया है तो पीओएच जब भी पूछेगा, मतलब यहाँ 10 पे पावर माइनस 5 दिया हुआ है तो पीओएच क्या हो जाएगा हमारा 5, 10 पे पावर माइनस 4 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, या तो यहाँ पर माइनस 6 दिया हुआ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो कोई भी चीज़ अगर इसमें दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि OH माइनस 10 पे पावर 5 दिया हुआ है, इसका अगर मान के चलिए क्या पूछ लिया, या तो H प्लस आयन पूछ लिया, ठीक, या तो इसका पीएच मान पूछ लिया, ठीक। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि सर यहाँ अगर हम पीओएच की बात करें तो पीओएच क्या निकल गया हमारा 5 निकल गया, तो हम बताएं पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए पीओएच 5 दिया हुआ है 14, पीएच बराबर 14 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो अब देखिए पीएच मान 9 निकल गया, ठीक ना, तो H प्लस आयन जो हमारा निकल जाएगा 10 पे पावर माइनस 9 निकल जाएगा। हमको उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बताइए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो इससे बेहतर क्लास देने का और प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो यूट्यूब पर मेरा आवे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।